हेलो एवरीवन। हाल में ये एक न्यूज आई हुई है और अच्छी न्यूज है, और ये न्यूज है ट्रिपल आईटी रांची को लेके। और क्या न्यूज है एमसीए प्रोग्राम को और किन के लिए बेनिफिशियल है और आपको क्या क्या बेनिफिट है बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ट्रिपल आईटी रांची में एमसीए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव इन टर्म ऑफ, क्योंकि आने वाले समय में मैंने आपको कई सारे, आप अगर पुराने वीडियो सुनेंगे तो बोला हुआ कि आने वाले समय में ट्रिपल आईटी से एमसीए स्टार्ट होगा। पर इनका क्या मॉडल है, क्या कंसेप्ट है और आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, और किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, उस पर मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़िए। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें मिसगाइड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी मतलब है ना, ट्रिपल आईटी रांची और साथ में कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना यानी एनआईटी पटना, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ट्रिपल आईटी रांची में एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 ईयर रेगुलर, पहले तो ध्यान रखना 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस नहीं देनी है, बट आपको ऑनलाइन प्रेजेंस देनी होगी, यानी ये हाइब्रिड मॉडल पे चलेगा। आपने ये वर्ड आजकल बहुत सुना होगा, कोविड के बाद ये वर्ड बहुत ही कॉमन हुआ कि कई सारी कंपनी ने हाइब्रिड मॉडल कर दिए। कई सारी कंपनी ऐसी है कि जो 2 डेज फिजिकल और 2 दिन हाइब्रिड मॉडल पे काम करती है। तो अब इस तरह से एमसीए प्रोग्राम भी ट्रिपल आईटी पटना लेके आया है। लास्ट ईयर ट्रिपल आईटी भोपाल में एमसीए इंक्रीज हुआ और फिजिकल हुआ। अब ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और हो सकता है निमसेट के नोटिफिकेशन आते आते तक कुछ और भी हमारे पास इस तरह की न्यूज आए। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, और अभी हाइब्रिड मॉडल है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर भी फिजिकल क्लासेस हों और इसका एंट्रेंस, इसका जो एडमिशन है वो निमसेट के थ्रू हो। बट अभी क्या है, और पूरी चीज समझिए, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया उसके वजह से कई बच्चे बड़े मिसगाइड हो रहे हैं कि सर क्या हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, क्या प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, हम इस पे ही रजिस्टर कर लें, इसका एडमिशन निमसेट के थ्रू मिलेगा क्या। तो सारे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको वो डाउट भी बताऊंगा। रेगुलर सेशंस होते हैं उसके थ्रू, प्लस आप लोग खुद भी इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके एक एक स्टेप ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि ट्रिपल आईटी रांची और एनआईटी पटना के कोलैबोरेशन के साथ ये एक करिकुलम, एक एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री मिलेगी, जिसका मॉडल होगा हाइब्रिड। और ये एकेडमिक सेशन इनका है 25-26, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने एडमिशन ओपन किए। अब बात आती है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जहां पर ट्रिपल आईटी रांची लिखा होगा। फिर बात करते हैं अबाउट रांची के बारे में। अच्छा है कॉलेज, नो डाउट, प्लेसमेंट अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने प्रोग्राम के कुछ फीचर्स दिए हैं जिनको मैंने डिटेल में निकाला हुआ है। इन फीचर्स को डिटेल में निकाला। नंबर 1 कि प्रोग्राम फीचर्स 100% लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस। जैसे आप लोग हमारी क्लासेस इंटरएक्टिव लाइव करते हैं, ये सेम थिंग बिल्कुल क्लियरली देखिए क्या लिखा, 100% लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस ऑनलाइन विथ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन वीकेंड, यानी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और वीकेंड पर आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। जैसे मैं वीकेंड पे स्पेशल सेशन लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कॉपी कर ही लिया, हमेशा इम्पिटस के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एनीवे, तो आपको 100% लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन मॉडल में, और डाउट क्लियरिंग भी मिलेंगे वीकेंड पर, और आपकी अटेंडेंस भी लगेगी क्योंकि ये रेगुलर प्रोग्राम। अब बात आती है फुल्ली कंप्लीमेंट ऑफ NEP 2002 कैरिकुलम वर्क स्ट्रक्चर। ये किस तरह का कैरिकुलम है वो आपको देखना है। और इसमें सबसे खास बात है इंडस्ट्री स्किल ओरिएंटेड एज पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी आपको जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग मिलेगी वो इंडस्ट्री स्किल के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब एक्चुअल में ये हाइब्रिड मॉडल का बेनिफिट सबसे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस वाले बच्चों को होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है ऑलरेडी, कई बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद चले जाते हैं या कुछ MBA के बाद आईटी कंपनी में चले जाते हैं, पर टेक्निकल डिग्री ना होने की वजह से आगे ग्रोथ करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, पर कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 बात करते हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम मैप विद द इंडस्ट्री डिमांड। उनका जो कोर्स है वो इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। 24/7 रिमोट एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ट्रिपल आईटी पटना, यानी आपको एक
लाइब्रेरी एनआईटी पटना का भी ई लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा, जिसके थ्रू आप कोई भी बुक्स वहाँ की ई बुक्स के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, है ना। ये छोटे छोटे फीचर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्सीडेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर, ये तो ठीक है, 100% इंटर्नशिप देंगे वो, एंड प्लेसमेंट सपोर्ट बाय ई प्लेसमेंट से। इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट देने की भी वो बहुत कोशिश करेंगे और हाईएस्ट चांसेस भी है कि आपको अच्छा एक प्लेसमेंट मिले। ये फीचर्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजें लिखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि नंबर 1 100% लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी ऑनलाइन, और वीकेंड पे डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, और इसके प्रोग्राम को, कैरिकुलम को इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग रखा गया है, और इंटर्नशिप देने के साथ साथ प्लेसमेंट में भी आपको सपोर्ट देंगे। अब बात आती है कि ये कौन कैंडिडेट है जो इसको अप्लाई कर सकता है और इसकी फी क्या है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी पड़ेगी 6000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन फी 6000 एक्सक्लूडेड इन सेमेस्टर फी एंड नॉन रिफंडेबल। ये जो रजिस्ट्रेशन फी 6000 आप देंगे ये नॉन रिफंडेबल है और एक्सक्लूडेड है सेमेस्टर फी से। सेमेस्टर फी है 36,500 पर सेमेस्टर, यानी 73,000 पर ईयर। तो 73,000 का मतलब हुआ 1,46,000 और एलुमनाई फी होगा 6,000, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि ये 1.5 लाख में आपका ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल में आप एमसी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, अपेयरिंग स्टूडेंट एंड अपेयरिंग स्टूडेंट शुड हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंप्लीटेड मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल, यानी आपके 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री में कितने मार्क्स होना चाहिए? 50%, यानी 60% का क्राइटेरिया अभी नहीं रखा है, क्योंकि अभी ये निमसेट के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। तो द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA विद फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ, अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, 2.5% ऑफ मार्क्स पर ईयर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड मैक्सिमम रिलैक्सेशन 10%, यानी वर्किंग प्रोफेशनल को 2.5% से 10% के बीच में, ये पर ईयर के हिसाब से देंगे, ये एक एडवांटेज मिलेगा। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बोला कि ये डिग्री ज़्यादा बेनिफिशियल जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में है उनके लिए है। जो फ्रेशर्स हैं, फिलहाल मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि आप अपना फोकस जो निमसेट में रखे हुए हैं, CUT में रखे हैं, उसको ही रखें। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए रजिस्टर तो कर ही सकते हैं, राइट। बट मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो जॉब वाले बच्चे, क्योंकि जो जॉब कर रहे होते हैं उनके पास कई बार अच्छी डिग्री नहीं होती। अक्सर मैं बोलता हूँ जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब ले लेते हैं उनको बाद में प्रमोशन में दिक्कत आती है, ग्रोथ में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि IIIT की आपको डिग्री मिलने वाली है, इंक्लूडिंग NIT पटना के साथ, और वो भी रेगुलर प्रोग्राम के साथ हाइब्रिड मॉडल। तो एडवांटेज मिलेगा। जो केवल MBA करके गए उनको मिलेगा, या जो सिंपल कई समय से IT कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनको ग्रो करना, उन लोगों के लिए अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। बट फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स के लिए भी हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में तो मैं कहूँगा IIIT की डिग्री इज मच बेटर। तो एनीवे, तो आपको सबसे पहले 2 बातें याद रखनी है, 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे 50% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फी जो है उन्होंने 6000 रखी, यानी आप अगर इसके लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो पढ़ रहा हूँ दी हुई है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 6000 रुपीज़ है, जिसमें कि सेमेस्टर फी एक्सक्लूड है, यानी ये 6000 रुपीज़ का आपको एक चांस लेना ही पड़ेगा और ये रिफंडेबल भी नहीं। और सेमेस्टर फी है 36,500, 6000 वन टाइम एलुमनाई फी लगेगी यहाँ पर, राइट। ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 2 ईयर है, यानी 4 सेमेस्टर का ड्यूरेशन है। ये इतनी सारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी। तो अब आप लोगों को एक मुझे जो पॉजिटिव न्यूज लगती है वो इसमें यही लगती है सबसे बड़ी, कि देखिए जैसे लास्ट ईयर IIIT भोपाल बढ़ा फिजिकल के साथ और बहुत अच्छा कैरिकुलम चल रहा है, भोपाल में ही है, तो बच्चे मिलते रहते हैं, अच्छे से वो पढ़ रहे हैं, और मैं बता दूं कि उनके प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे। और ये एक दूसरी न्यूज हमारे पास आई,
अभी आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी न्यूज मिल सकती है और मुझे लगता है इस तरह से चलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में ट्रिपल आईटी से सारे ट्रिपल आईटी में भी एमसीए स्टार्ट हो जाए, इनफैक्ट रेगुलर प्रोग्राम फिजिकल भी हो जाए। बट अभी हमारे पास जो न्यूज़ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो मिसगाइड मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। अभी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि लास्ट डेट क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। बस 25-26 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई ओपन कर दिए हैं। तो आप लोग को लगता है फी पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा रुकिए और थोड़ा और न्यूज आने दीजिए और चीज़ें समझ में आने दीजिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट न्यूज़ पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही करते रहिए जैसे कर रहे हैं। और जो भी न्यूज़, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको समय पे उसकी जानकारी भी दूंगा, राइट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और अब आने वाले समय में जैसे सीईटी महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आया, आगे अब बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो मैं आपको उसके लिए टाइमली इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू।